दोस्तों 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होने जा रही है, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र कर लिया जाए तो 13 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इन 13 सीटों में से 2 सीट सबसे ज्यादा खास मानी जा रही है। एक तरफ है वाराणसी और दूसरी तरफ है गोरखपुर। गोरखपुर में रवि किशन है, तो एक तरफ वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी की बची हुई 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 1 जून को वोटिंग होगी, वहां पर भी बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मिर्जापुर है, घोसी सीट है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, इन तमाम सीटों पर अलग अलग दांवपेच चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन 13 की 13 सीटों में से मात्र 1 या 2 सीट ही बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के खाते में जा रही है। यही नहीं, जिसे बड़े लाड़ प्यार के साथ अमित शाह जी एनडीए में लेकर आए थे, जी हां, ओम प्रकाश राजभर, उनके लाडले घोसी सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हार की कगार पर पहुंच गए। कैसे? आज एक एक चीज दिखा रहा हूं कि एनडीए में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ही बड़ी जबरदस्त बगावत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इससे थोड़ी दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि 6ठे चरण की वोटिंग के दौरान ही जो बिहार में बीजेपी के नए नवेले साथी बने हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड, उनके नीतीश कुमार की करीबी महिला प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रकोष्ठ की शालिनी सिंह ने ऐलान कर दिया, अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कतई वोट मत देना। वोट देना है तो समाजवादी पार्टी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, इनको दीजिए, तभी देश बच पाएगा, संविधान बच पाएगा, लोकतंत्र बच पाएगा। यानी 4 जून के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार जाएं तो हैरान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको बड़े मोहब्बत के साथ 13 मई को मोदी जी वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन के लिए लेकर गए थे। जी हां, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, एनडीए का यह सहयोगी दल बड़ा बुरी तरह से बगावत के घेरे में आ गया है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए। है कि ये छड़ी आरक्षण अधिकार नहीं दिला सकती, महंगाई से निजात नहीं दिला सकती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला सकती, तो ये छड़ी किसी काम की नहीं है। ये छड़ी का हम लोग विरोध करते हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि छड़ी को त्यागो, ये मनहूस छड़ी को त्याग करके इनको खत्म कर दो और ये छड़ी अब किसी काम की नहीं रही और इस छड़ी का बहिष्कार करो, इंडिया गठबंधन का साथ दो, जहां पर हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे युवाओं का भविष्य है और हमारे समाज का भविष्य है, जहां हमारा अधिकार है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन को साथ दो, इंडिया गठबंधन के साथ वोट करो और वहीं पे हमारी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, श्री राम नाम सत्य है। तो ब्रजेश राजभर हैं, उन्होंने ये जो भी बोल रहे थे, छड़ी तोड़ दी इन्होंने। छड़ी दरअसल सुभाषपा का जो चुनाव चिन्ह है वो है। उन्होंने बताया कि राजभर समाज को आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी पाना है तो घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराना है। जागो राजभर जागो, छड़ी को त्यागो, इंडिया गठबंधन का साथ दो। यह अपील किसी और की तरफ से नहीं की जा रही, कोई यादव जाति से नहीं कर रहा, कोई ठाकुर नहीं कर रहा, कोई दलित नहीं कर रहा, बल्कि ये राजभर समाज की तरफ से की जा रही है, जिसके ठेकेदार बनने की कोशिश और अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार दिखाकर अमित शाह को अपने झांसे में लेकर एक बार फिर से एनडीए में न केवल ओम प्रकाश राजभर आए थे, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में बड़ी मुश्किल से एक सीट पाली थी। लेकिन अब वही ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है राजभर समाज की तरफ से। यानी सोचिए, उनसे उम्मीद थी कि वाराणसी में माहौल बनेगा, आसपास का जो इलाका है वहां माहौल बनेगा, छोड़ दीजिए, माहौल नहीं बनने जा रहा। कौन कौन सी सीटें हैं पहले आप फिर से देखिएगा। वाराणसी और गोरखपुर में कांटे की टक्कर है। कुशीनगर देवरिया हाथ से खिसक रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो भी योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी की थी वो बहुत खतरनाक है। तीसरी क्या है, मिर्जापुर में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने पहले ही राजा भैया को चुनौती देकर आफत मोल ले ली। गाजीपुर सीट हाथ से जा रही है, वहां से अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह के हालात हैं वहां पर। कई सीटें, बलिया का ले लीजिए, बलिया में तो वैसे ही समाजवादी पार्टी की लहर है, कई सीटें हैं इसमें हारने जा रहे हैं, जिसमें से घोसी सीट भी शामिल हो गई है। घोसी को लेकर देखिए कैसे सुभाषपा के अंदर बगावत हुई है। ये यूपी तक ने खबर छापी हो, क्या लिखा, वोटिंग से पहले कटप्पा ने राजभर की पार्टी में मचाई भगदड़। अरविंद राजभर ने कहा ये सब झूठ, सपा की साजिश। दरअसल कटप्पा कौन है वो पहले मैं आपको बता दूं। कटप्पा दरअसल महेंद्र राजभर है, जो कभी ये ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, इनके बहुत करीबी हुआ करते थे। इन्होंने जैसे ही 2022 में चुनावों के बाद अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ धोखा किया, वैसे ही अलग हट गए।
इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में दोबारा आए तो उन्होंने, यानी वाराणसी और आसपास के इलाकों में इनका अच्छा खासा जनाधार है, तो इन्होंने अखिलेश यादव को सीधे सीधे अपना समर्थन दे दिया। अब जब चुनावों की बात हो रही है तो इनका इस्तेमाल भी किया गया। अब इन्होंने क्या किया है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बड़ी बगावत करा दी कटप्पा ने। खबर क्या, खबर पढ़िए। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग से पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। बता दें कि एसबी यानी सुभाषपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा की मौजूदगी में उनके दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। महेंद्र राजभर के मुताबिक इनमें सुभाषपा के बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हैं। जैसे ही खबर निकलकर सामने आई वैसे ही दिल्ली से फोन गनगनाया, भाई क्या है, बड़ी उम्मीदों के साथ यार तुम्हें बड़ी लेकर आए थे हम, क्या मंत्री भी बना दिया, बेटे को टिकट भी दे दी, सब चीजें कर दी। अब जब वाराणसी में मोदी जी की साख को बचाने के लिए तुम्हारे वोटर्स का इस्तेमाल होना था, उससे पहले ही अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे, बड़ी डांट फटकार पड़ी है, अंदर खाने की खबर है। वैसे ही अपने बेटे को आगे कर दिया, यानी घोसी सीट पर सुभाषपा की टिकट पर यानी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनका एक बयान सामने आया है। खिसियाहट आपको उस बयान में नजर आएगी। क्या कहा अरविंद राजभर ने? कहा है कि इस चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्तर पर उतर आए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को सुभाषपा का पीला गमछा पहनाकर बता रहे हैं कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, संगठन मैं चलाता हूं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में मैं जानता हूं, जितने लोगों ने भी इस्तीफा दिया है सबके सब समाजवादी पार्टी के लोग थे। यानी खुद आगे आकर अरविंद राजभर ने मान लिया कि 7वें चरण की वोटिंग से पहले उनकी पार्टी टूट गई है। अब कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो आपके साथ है, लेकिन गए ना, ये मान लिया गया है। इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज भी अपनी ताकत में है। हमारी घोसी लोकसभा का हर एक कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के काम में लगा हुआ है। लेकिन इसका जवाब महेंद्र राजभर की तरफ से भी दिया गया है। कहा गया यहाँ बच्चे काफी उत्साहित थे और लोगों की मंशा थी कि हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये कौन सी पार्टी, मैं आपको बता दूं, दरअसल इसी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव के कहने पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को सीधा सीधा समर्थन दिया। यानी घोसी के साथ साथ वाराणसी में भी राजभर समाज के वोट कटने जा रहे हैं। लेकिन अब आती है बात वाराणसी सीट की। वाराणसी को लेकर बहुत हो हल्ला मच रहा है। देखिए, मोदी जी चले गए कन्याकुमारी, ध्यान मग्न हो रहे हैं, सनातन परंपरा को अपना रहे हैं, भगवान में उनकी आस्था है, वो चुनाव जीतेंगे। मेरा चैनल अभी भी आपके सामने कह रहे हैं कि टाइम्स एक्सप्रेस दावा नहीं करता कि मोदी जी या फिर बीजेपी वाराणसी सीट पर हारने जा रही है। लेकिन हाँ, यह दावा जरूर कर सकता हूं कि जिस तरह के हालात हैं 2019 के मुकाबले इस बार वाराणसी पर जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होने जा रहा है। या फिर खेल भी पलट सकता है, खेल पलट सकता है, या फिर मार्जिन जीत का बहुत कम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है और पढ़िए क्या लिखा है। पीएम मोदी के गण वाराणसी में लगे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। जानिए लोगों ने क्या कहा, बीजेपी की बढ़ा देकर टेंशन। बस शुरुआती एक खबर मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जब एबीपी न्यूज ने वहां पर कवर करने पहुंचे तो 80 घाट पर क्या हुआ। 80 घाट का जिक्र इसलिए क्योंकि 80 घाट को बहुत सुंदर बनाया, हमने कॉरिडोर बना दिया, तमाम चीजें हुई। लेकिन वहां की जनता किस तरह से नाराज है, अब समझिएगा। इसमें बताया गया है वाराणसी के 80 घाट पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों द्वारा अग्निवीर योजना और रोजगार को लेकर भाजपा सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों से जब यह पूछा गया कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं तो नौजवानों ने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, और अगर वह नहीं बने तो उनकी बहन प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जनता कह रही है, और वाराणसी वाली जनता कह रही है, जिनके लिए मोदी जी कहते थे मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, वाराणसी मेरे परिवार की तरह है। अब देखिए, उनके ही परिवार के लोगों ने उन्हें बाहर भेजने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। 1 तारीख को वैसे वोटिंग है, लेकिन अगर इस तरह के हालात वाराणसी में बने, घोसी में बने, मिर्जापुर हाथ से गई हुई सीट है, अगर ऐसे हालात बनेंगे तो सोचिए कैसे होगा ये 200 से भी ऊपर का आंकड़ा पार। नमस्कार।